फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद पारिक। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम फिर से 10 यूज़फुल इडियम्स को सीखेंगे। तो आज का हमारा पहला इडियम है वंस इन ए ब्लू मून, जिसका हिंदी मतलब होता है कभी कभार या लगभग कभी नहीं। इस इडियम का यूज़ हम किसी ऐसे काम के लिए करते हैं जो बहुत कम यानी ना के बराबर होता है। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है, मैं उसे कभी कभार ही मिलता हूँ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, आई मीट हिम वंस इन ए ब्लू मून। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, वह अपना कमरा कभी कभार ही साफ़ करती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, शी क्लीन्स हर रूम वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारा दूसरा इडियम है ए पीस ऑफ केक, जिसका हिंदी मतलब होता है कुछ ऐसा काम जो करने में आसान हो। फ्रेंड्स, इस फ्रेज़ का यूज़ हम किसी ऐसे काम के लिए करते हैं जो करने में बहुत ही आसान हो। कई बार हम कहते हैं कि यह तो मेरे बायां हाथ का खेल है। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, उसे मनाना बहुत ही आसान है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, कन्विंसिंग हर इज़ ए पीस ऑफ केक। दूसरा एग्ज़ाम्पल है, परीक्षा वास्तव में बहुत आसान थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, द टेस्ट वॉज रियली ए पीस ऑफ केक। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड इडियम। हमारा तीसरा इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यर्थ में पछताना। इस इडियम का यूज़ हम किसी काम के हो जाने के बाद जिसको हम बदल नहीं सकते हैं और पछताते हैं तब किया जाता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, या इसे हम पछताओ मत कहने के लिए भी यूज़ करते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, मैं जानता हूँ तुमने जानकर मेरा फ़ोन नहीं तोड़ा, तुम्हें व्यर्थ में पछताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, I know you didn't mean to break my phone, so you don't have to cry over spilt milk. दूसरा एग्ज़ाम्पल है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब व्यर्थ पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, You did not listen to me, now it's no use crying over spilt milk. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इडियम। हमारा चौथा फ्रेज़ है बाय एंड लार्ज, जिसका हिंदी मतलब होता है सामान्यतः सब मिलाकर या कुल मिलाकर। इस इडियम का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम सामान्यतः पूरी तरह से नहीं तो भी कुल मिलाकर अच्छा हुआ या अच्छा है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए थे, वहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक से नहीं हुई, लेकिन जब आप घर वापस लौटे तो किसी से कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कुल मिलाकर हमने हॉलीडे को एंजॉय किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कुल मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था इस समय स्थिर नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, बाय एंड लार्ज आवर इकोनॉमी इज़ नॉट स्टेबल एट दिस मोमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे नेहा की कुछ बातें पसंद नहीं हैं, लेकिन कुल मिलाकर वह एक अच्छी लड़की है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई डोंट लाइक ए फ्यू थिंग्स इन नेहा बट बाय एंड लार्ज शी इज़ ए गुड गर्ल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारा पांचवा फ्रेज़ है ब्रॉड डे लाइट, जिसका हिंदी मतलब होता है दिन दहाड़े। इस फ्रेज़ का यूज़ हम रेगुलरली करते रहते हैं। अगर कोई काम दिन के उजाले में होता है एंड इज़ क्लियरली विजिबल टू एवरीवन, तो इस फ्रेज़ का यूज़ करके हम उसे कहते हैं। कई बार आपने इसे यूज़ किया होगा हिंदी में भी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने दिन दहाड़े सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, ही स्लैप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन ए ब्रॉड डे लाइट। दूसरा एग्जाम्पल है, कैदी दिन दहाड़े जेल से भाग निकले। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, The prisoners escaped from the jail in the broad daylight. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमारा अगला इडियम है टर्न ए डेफ ईयर, जिसका हिंदी मतलब होता है अनसुना करना। फ्रेंड्स, अगर आपकी बात को या आप किसी बात को अनसुना कर देते हैं, तब हम इस इडियम का यूज़ करके कहते हैं। एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल है, जब मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी तो उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, माई बॉस टर्न्ड ए डेफ ईयर एज आई आस्क्ड हिम फॉर ए लीव। सेकंड एग्जाम्पल है, अगर आप मेरी सलाह को अनसुना करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, इफ़ यू टर्न ए डेफ ईयर टू माई एडवाइस
यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम। हमारा 7th ईडियम है मेक डू, जिसका हिंदी मतलब होता है काम चलाना या गुजारा करना। फ्रेंड्स, इस फ्रेज़ का यूज़ हम किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से काम चलाना या गुजारा करना बोलने के लिए करते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट सम एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास पेन नहीं थी तो हमने पेंसिल से काम चला लिया। वी डिड नॉट हैव ए पेन सो वी मेड डू विथ ए पेंसिल। सेकंड एग्जाम्पल है, हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हमें काम चलाना या गुजारा करना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, वी हैव टू मेक डू विथ वॉट एवर वी हैव। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमारा 8वां ईडियम है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जिसका हिंदी मतलब होता है कई समस्याओं के बावजूद। फ्रेंड्स, अगर आप कई मुश्किलों या समस्याओं के बावजूद किसी काम को कर लेते हैं तो वह बताने के लिए इस ईडियम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल है, कई समस्याओं के बावजूद उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, शी कंप्लीटेड ऑल हर स्टडीज़ अगेंस्ट ऑल ऑड्स। दूसरा एग्जाम्पल है, कई समस्याओं के बावजूद अंततः हम घर पहुंच गए। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, वी फाइनली रीच्ड होम अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम। हमारा 9th ईडियम है ए हेयर ब्रेथ एस्केप या एस्केप बाय ए हेयर्स ब्रेथ, जिसका हिंदी मतलब होता है बाल बाल बचना। इस ईडियम को तो हम कई बार यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ होने से या किसी हादसे से बाल बाल बच जाते हैं तब इस ईडियम का यूज़ करके हम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं सीढ़ियों से गिरने ही वाला था लेकिन भगवान की कृपा से बाल बाल बच गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई वॉज अबाउट टू फॉल डाउन और आई वॉज अबाउट टू फॉल ऑफ द स्टेयर्स बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप। सेकंड एग्जाम्पल है, मैं कल बाल बाल बच गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, आई एस्केप्ड बाय ए हेयर्स ब्रेथ येस्टरडे। ओके फ्रेंड्स, हमारा 10वां और आखिरी फ्रेज़ है बॉसम फ्रेंड, जिसका हिंदी मतलब होता है जिगरी दोस्त। इस फ्रेज़ का यूज़ हम जिगरी दोस्त कहने के लिए करते हैं। आप सभी ने कई बार किसी को ये कहते सुना होगा, ये मेरा लंगोटिया यार है, इस तरह से। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, यह कहानी 2 जिगरी दोस्त जय और वीरू के जीवन पर आधारित है। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ 2 बॉसम फ्रेंड्स जय एंड वीरू। सेकंड एग्जाम्पल है, करण और अर्जुन जिगरी दोस्त हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी, करण एंड अर्जुन आर बॉसम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसका अपोजिट होता है फैटल एनिमी, जिसका हिंदी मतलब होता है जानी दुश्मन या कट्टर दुश्मन। एग्जाम्पल के तौर पर राज एंड राहुल आर फैटल एनिमीज। बस इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से उसे ज़रूर देखें और समझें। थैंक यू फ्रेंड्स।